गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अवलीन कुमार हमारे प्लेटफॉर्म पीडिया वाले पे आपका स्वागत करते हैं। ये जो सेशन आज से जो कंटिन्यू होने जा रहा है, इस सेशन में हम लोग ये जो सेशन जो कुछ भी आगे कंटिन्यू होगा ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बीकॉम पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए। बीकॉम पार्ट थर्ड में जो सेशन आज का होने वाला है वो है सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर वाइज हम लोग जो भी सिलेबस आपके हैं वो सारे सिलेबस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे हमारे पीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं वो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पीडिया वाला एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद आप ज्वाइन करें, देन आगे का प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर एक और पॉपुलर फॉर्म वेरी वेल, हर किसी को पता है, पीडिया वाला यूट्यूब चैनल, राइट। तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट प्रीमियम क्लासेस में डाउट सेशन वगैरह अरेंज होंगे, पीडीएफ वगैरह होंगे, क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से प्रोवाइड किए जाएंगे। वेरी वेल कि प्रीमियम क्लासेस पेड क्लासेस होते हैं और पेड क्लासेस के लिए एक कम्प्लीटली डेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग योर सिलेबस, राइट। तो हम लोग आज का जो सेशन है, बिना कोई डिले किए हुए जो कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और इस सेशन में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ बीकॉम पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए, जो आज का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट जान लें कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट चैप्टर। मैं जनरली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेशियो एनालिसिस, राइट। तो रेशियो एनालिसिस आप यहाँ से जो भी सेशन, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, जितने भी सिलेबस हैं, वो सारे सिलेबस को मैं वन बाय वन करके फुलफिल करवाऊँगा। फिलहाल आज का जो सेशन है वो है हमारा रेशियो एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो रेशियो एनालिसिस समझते हैं कि क्या है, बिना कोई डिले किए हुए इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो रेशियो एनालिसिस है क्या? तो रेशियो एनालिसिस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल प्रोवाइड होता है। अब ये डिसीजन मेकिंग क्या है? बिजनेस का सबसे बड़ा एलिमेंट, किसी भी बिजनेस ओरिएंटेशन में, किसी भी चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उसका डिसीजन मेकिंग ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप उस डिसीजन मेकिंग के लिए आप बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो एक डिसीजन फॉर्म करना पड़ता है। वो डिसीजन फॉर्मेशन कैसे होगा, किसके आधार पे होगा, उसमें से एक फाइनेंशियल टूल है जिसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, राइट। तो रेशियो एनालिसिस समझते हैं क्या, ये पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दें, एकदम बॉटम लेवल से स्टार्ट करेंगे कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। सो रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जो एनालाइजिंग एक फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन देता है, एक टूल है, एक जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस प्रोवाइड करता है। अब उससे पहले ये जानना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। वेरी वेल, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। आप लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी वो बच्चे जो नहीं जानते उनके लिए मैंने एकदम बॉटम लेवल से, जैसा कि मैंने बताया हुआ कि मैं हर एक कंटेंट को आपको अच्छे से डिलीवर करूंगा, राइट। सो फिर से एक रिकैप लेते हुए कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जो एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिवाइडेड होता है, या यूं कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंक्लूड्स करता है, वो है फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी वेल, ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, राइट। सेकेंड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होता है, मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड वन इज बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आपको प्रोवाइड होगा? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जबकि बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है? बैलेंस शीट बिगेस्ट एस्पेक्ट्स को डिलीवर करता है, बिगेस्ट एस्पेक्ट्स को, और वो होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
फाइनेंशियल पोजीशन, और ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो बैलेंस शीट, फिलहाल जो मैं ये बताना चाह रहा था कि रेशियो एनालिसिस एक एनालिसिस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमिन होता है, ये मैंने छोटा सा रिकैप देने का कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा बिगर एनालिसिस यहाँ प्रोवाइड की जा सकती है कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फिलहाल मैंने छोटे से में इसे रिकैप करने का कोशिश किया कि फाइनेंशियल जो पोजीशन होता है वो डिटरमिन करने वाले एसेट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है और एक्सपेंसेस होता है। ये सारे फैक्टर्स है जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करते हैं, राइट। इतना आई होप, मुझे लगता है अब पीछे उतना ज़्यादा बेसिक्स में जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बीकॉम पार्ट थर्ड के बच्चों को इतनी जानकारी तो होगी। फिर भी मैंने ये आपको एक रिमाइंडर के तौर पे मैंने दे दिया कि व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमिन होगा। आई होप आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो एक रिकैप लेते हुए मैं ये इस फिगर को कंक्लूड करता हूँ और ये कहता हूँ कि रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। और ये सारे जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, और ऑल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एक ये सभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में होता क्या है, फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, राइट। जैसा कि मैं आपके सामने मैंने एक एग्जांपल फिगर के तौर पे दिया कि बैलेंस शीट दिखाया है मैंने कि बैलेंस शीट क्या है। आप अगर आपके पास इसकी अगर जानकारी ना हो, ज़्यादा इसके पास एक्सपर्टीज ना हो, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, जो आपको दिख रहा है वो आप सीधे कहेंगे कि ये एक क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, राइट। जो एक्सपर्ट होंगे, अगर आपकी इसकी जानकारी होगी, रेशियो एनालिसिस की जानकारी होगी, तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, जो ये सब फैक्ट्स बैलेंस शीट में दे रखा है, उसके आधार पे आप एक डिसीजन बना सकते हो। और रेशियो एनालिसिस, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि रेशियो एनालिसिस एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्पफुल प्रोवाइड करता है, सो दैट कि आपका डिसीजन बेस्ट हो, सो दैट कि आपका डिसीजन हेल्पफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, राइट। अब आगे कैरी ऑन करते हैं कि रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या है। तो रेशियो एनालिसिस एक मेथड है एनालिसिस, जो एनालिसिस प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। 3 तरीके से उसको उस एनालिसिस को प्रोवाइड करता है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिस्टमेटाइज फॉर्म एंड समराइज फॉर्म। इन 3 तरीके से बताता है कि रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 तरीकों से बताता है, सिंप्लीफाइड, सिस्टमेटाइज एंड समराइज फॉर्म। नेक्स्ट है कि रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या मेजर करता है। तो रेशियो एनालिसिस जो मेजर करता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। रेशियो एनालिसिस क्या करता है, इफिशियंसी, उसकी बिजनेस की इफिशियंसी एक प्रकार की एबिलिटी होती है। आगे हम लोग इस चैप्टर में कैरी ऑन होंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या मेजर करता है। फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड वन इज एफिशिएंसी एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल साउंडनेस। और ये सभी किससे रिलेटेड होते हैं, ऑफ द ऑब्वियस है, किससे, तो बिजनेस से। तो ये सारे जो मेजरमेंट होते हैं, रेशियो एनालिसिस एक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट कि आप डिसीजन बना सको। 3 प्रकार के, हालांकि और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको 3 ही प्रोवाइड किया क्योंकि ये चैप्टर का बिगिनिंग है। तो मैं अभी स्लो चीज़ों को सामने रखता हूँ सो दैट कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। सो रेशियो एनालिसिस एक मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट फाइनल है कि रेशियो एनालिसिस क्या प्रोवाइड करता है। रेशियो एनालिसिस क्या अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी हमने आपको डिलीवर किया और आपने समझा, उससे क्या निकल के आया, क्या कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन है कि रेशियो एनालिसिस
एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो के हेल्प से जो एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है उसी को बोला जाता है रेशियो एनालिसिस। सो फाइनली कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाए, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, उसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कंक्लूड किया जाए तो कहा जा सकता है कि रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ determining and interpreting the relationship between various items of financial statements to provide meaningful understanding of performance and financial position of the business। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि क्या होते हैं रेशियो एनालिसिस। फाइनल टच आप मीनिंगफुल आप कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस का अगर कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो सकता है जहां तक हम लोगों ने अभी तक सीखा, तो वो ये स्टेटमेंट आपको कंक्लूड करता है। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, राइट। उसके बाद है कि हम लोग रेशियो एनालिसिस का कुछ कंपैरिजन कैसे होता है। ऑब्वियसली रेशियो एनालिसिस का जो मेन फोकस होता है वो कंपैरिजन पे ही होता है, राइट। अब इसी में समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस कैसे कंपैरिजन करता है। तो इसमें मैंने अभी अभी कहा कि रेशियो एनालिसिस से कंपेयर करता है, तो कंपेयर करता है तो यहाँ पे उस आधार पे, क्योंकि कंपेयर के आधार पे ही आप डिसीजन फॉर्म करोगे कि कंपेयर इन द सेंस कि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था, जो आगे इन फ्यूचर किस तरीके का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसके आधार पे एक डिसीजन फॉर्म किया जा सकता है। तो कंपैरिजन के आधार पे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है रेशियो एनालिसिस में, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल में कुछ ज़्यादा इम्फेसाइज करने जैसा है नहीं, बस एक सिंपल सा फंडा है कि क्रॉस सेक्शनल मतलब दो सेक्शन होता है। दो सेक्शन मतलब आप कह सकते हो एक फर्म दूसरे फर्म से कंपेयर होता है, बट विद इन द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री इन द सेंस कि एक इंडस्ट्री मतलब जितने भी सिमिलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं सभी को एक जगह कलेक्ट कर लें तो वो हो गया इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स होते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री एंड फर्म में आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहा गया कि क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, जो टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल रेशियो एनालिसिस कैसे होता है। तो क्रॉस सेक्शनल में एक फॉर्मूला अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, मैं बताऊंगा क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसे मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड एनालिसिस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर यूजफुल। ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, राइट। डिसीजन आप बना सके। तो रेशियो एनालिसिस ऑब्वियसली इन्वॉल्व कंपैरिजन। ये जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस सेक्शनल, ये कंपैरिजन के आधार पे, मतलब कहने का मतलब कि ये वर्ड जो रेशियो एनालिसिस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन, इसी के आधार पे दो कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, एक हो क्रॉस सेक्शनल और दूसरा होता है टाइम सीरीज। तो अब इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एंड क्या होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि इन रेशियो एनालिसिस सिंगल रेशियो डज नॉट फॉर्म। एक सिंगल रेशियो के आधार पे आप डिसीजन नहीं बना सकते। ये सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन रेशियो एनालिसिस, तो एक सिंगल रेशियो के आधार पे तो नहीं कह सकते कि मैं डिसीजन मैंने बना लिया कि हाँ ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा, ये कभी नहीं आप कह सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि इन रेशियो एनालिसिस एक सिंगल रेशियो डज नॉट प्रोवाइड फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों, कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक करेंट एसेट कितने की है, 2 लाख की,
और करेंट लायबिलिटी 5 लाख की। तो क्या ये करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के आधार पे सिर्फ इस करेंट एसेट 2 लाख और करेंट लायबिलिटी 5 लाख के आधार पे आप फॉर्मेशन बना सकते हैं कि ये डिसीजन इस बिजनेस का क्या फ्यूचर होने वाला है? नहीं बना सकते। तो यही कहना चाहता है कि रेशियो एनालिसिस में एक सिंगल रेशियो कभी भी फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन को फॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ग्रुप एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। और इसी ग्रुप एनालिसिस को एग्जीक्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज एनालिसिस। अब आपको ये समझना होगा कि क्रॉस सेक्शनल क्या होते हैं और टाइम सीरीज क्या होते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इन्वॉल्व कंपैरिजन विथ रेशियो ऑफ वन फर्म, एक फर्म के रेशियो से दूसरे फर्म के रेशियो से कंपैरिजन होता है, बट विद इन द इंडस्ट्री। मैंने पहले ही बताया है इंडस्ट्री क्या होता है और फर्म क्या होता है। सेम इंडस्ट्री में एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म से किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसी चीज को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल। टाइम सीरीज में क्या है? तो टाइम सीरीज एनालिसिस में वो भी इन्वॉल्व कंपैरिजन विथ किसका? तो पास्ट रेशियो ऑफ द सेम फर्म विथ प्रेजेंट रेशियो ऑफ द सेम फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो यहां पर मैंने दो प्रकार का कॉन्सेप्ट, दो तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने प्रोवाइड किया है रेशियो एनालिसिस के रिगार्डिंग। कि रेशियो एनालिसिस ऑब्वियसली ये करता क्या है? तो कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन में मतलब एक सिंगल रेशियो से तो आपका कोई डिसीजन मेकिंग तो फॉर्म हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ग्रुप एनालिसिस करना होगा। ग्रुप एनालिसिस दो प्रकार का होता है, क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल का मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म से विद इन द इंडस्ट्री, नोन एज क्रॉस सेक्शनल। टाइम सीरीज होता है पास्ट रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस का प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो यहाँ भी वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट। अब आगे का सिलेबस कंटिन्यू होता है। वो ये कहता है कि रेशियो का क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब मैंने अभी भी कुछ देर पहले भी बताया था कि एक सिंगल रेशियो तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, आप उसके आधार पर डिसीजन बना ही नहीं सकते। तो कैसे होगा? तो रेशियो में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियो होते हैं, जिनका मकसद, जिससे जो रिवील इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील होता है। हर एक का अलग अलग काम होता है। तो इन सारे रेशियो को जब हम आप देखेंगे उसके आधार पर हम डिसीजन बनाएंगे और अपना डिसीजन मेकिंग फॉर्म करेंगे, राइट। तो अभी जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, रेशियो एनालिसिस चैप्टर का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो का क्लासिफिकेशन लिक्विडिटी रेशियो से, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 4 प्रकार के रेशियो होते हैं जो आपके सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ने होंगे। और कहीं भी यही सारे रेशियो पढ़ने होते हैं, राइट। और आपके सिलेबस में भी यही है, राइट। तो फर्स्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारा जो लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या है। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है क्या, मतलब क्या समझेंगे इससे हम कि लिक्विडिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर अगर लिक्विडिटी का मतलब क्या है, फिर लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं, ये सारी चीजें हम इस रेशियो में समझेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है काइंड्स ऑफ, लिक्विडिटी मीन्स काइंड ऑफ एबिलिटी टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटी। आप अपने करेंट ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने की कैपेसिटी को ही बोला जाता है लिक्विडिटी। मतलब मेरे पास अगर करेंट लायबिलिटी 5 लाख की है तो मैं इस 5 लाख को कितने सक्सेसफुली मीट आउट कर सकता हूं, इसी एबिलिटी को बोला जाता है करंट लिक्विडिटी। और इसमें अगर रेशियो का मेंशन कर दीजिए तो वो लिक्विडिटी रेशियो हो गया। तो चलिए लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? तो लिक्विडिटी रेशियो को ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, जो ऑब्लिगेशन आप पे जो दिखाया जाता है कि आपका क्या ऑब्लिगेशन है, उसका संबंध करेंट लायबिलिटी से होता है।
तो करंट लायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी का मतलब यू नो वेरी वेल, करंट लायबिलिटी का होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर, राइट। तो उसी को बोला था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो आप कह सकते हैं इसके आधार पे, चूंकि लिक्विडिटी रेशियो का संबंध करंट लायबिलिटी से होता है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों? बिकॉज दे आर यूज टू असेस, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या असेस करते हैं, तो ये असेस करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जो असेसमेंट प्रोवाइड करता है, जो आपको आधार देता है, जो ये बताएगा कि क्या आपके बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको एग्जीक्यूट, उसको पे ऑफ करने में कितना सक्सेसफुली आप सक्षम हो, इसी एबिलिटी को लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है, राइट। तो फिर से मैं लिक्विडिटी रेशियो को एक रिकैप देता हूं कि लिक्विडिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्यों? क्योंकि दे आर used to assess the short-term financial position of the business. That's it. नंबर 2, दूसरा पॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व है। नंबर 2 है एबिलिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी आउट ऑफ करंट रिसोर्सेस। आप अपने करंट रिसोर्सेस से करंट लायबिलिटी को कितना अच्छे से मीट आउट कर सकते हो, यही दोनों एबिलिटी के आधार पे ही आपकी जो एबिलिटी है, लिक्विडिटी जो रेशियो है या लिक्विडिटी, इट्स अ काइंड ऑफ, ऑब्वियसली लिक्विडिटी इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी क्यों? क्योंकि आप अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कितना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों के आधार पे ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं। आई होप आपको लिक्विडिटी रेशियो समझ में आया होगा। लिक्विडिटी रेशियो को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो कहता है लिक्विडिटी रेशियो को अगर एक्सपेंड करोगे तो इसमें इंक्लूड्स होता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है और क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। आई होप यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो का जब फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो ये सारे रेशियो हमें पढ़ने होंगे, राइट। सो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया है इन फिगर फॉर्म मैंने आपके सामने टेंजिबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन कंटेंट डिलीवर कर सको, आप एग्जाम में इसे प्रोवाइड कर सको। तो आप जो कुछ भी मैंने फिगर फॉर्म में दिया ये सारे आपको कंटेंट टेंजिबल फॉर्म में मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ऑब्वियसली जो कुछ भी मैंने बताया सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अब लिक्विडिटी रेशियो के बारे में अभी भी मैंने बताया कि लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड्स करंट और वर्किंग कैपिटल, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो ये सारे रेशियो जब हम लोग फर्दर लिक्विडिटी रेशियो को बेहतर और भी एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे तब हम लोग ये सारे लिक्विडिटी ये रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का सेशन मैं चाहता हूँ कि आज फर्स्ट सेशन है, सो मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन इतना ही तक कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आगे सेशन होगा तो थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। आई होप तब तक आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। और कुछ सेशन मैंने प्रीमियम क्लासेस के लिए मैंने डाउट सेशन मैंने बोला हुआ है मैं अरेंज करूँगा, राइट। और जो बच्चे हैं मेरे पीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे हैं चाहे यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं पीडिया वाले प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे तो और भी चीज़ें एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, राइट। एकदम पूरा कंटेंट एग्जामिनेशन कंटेंट आप मेरे एप्लीकेशन पीडिया वाला एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। हाँ, प्रीमियम क्लासेस के लिए कुछ फीस मैंने डिसाइड किया हुआ, ओनली 1200 है पर सब्जेक्ट। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 1200 पेड करके आप इस प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट कंटेंट नया फ्रेश कंटेंट के साथ फ्रेश एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।